Students, myself डॉक्टर BL भादु फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बावड़ी। आज हम BA प्रथम वर्ष के अंतर्गत भौतिक भूगोल में हम एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है झील यानी लेक्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, हम काफ़ी दिनों से जो है वापस ऑनलाइन क्लासेस में आए हैं। मैंने कुछ समय के लिए ज्ञान गंगा जो ट्रेनिंग ज्वाइन किया है। तो देखिए, आप बता सकते हैं कि झील किसे कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के धरातल के मध्य स्थित जलीय भाग को झील कहते हैं। अर्थात ये धरातल पर विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। जब झीलों का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, हम देखो झीलों का वर्गीकरण हम 3 आधार पर करते हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, जल की प्रकृति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। अच्छा, तो बताइए, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झीलें कौन सी होती है? 2 तरह की होती हैं, प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें। ओके। अच्छा, जल की प्रकृति के आधार पर झीलें कितने प्रकार की होती हैं? वो भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी 2 प्रकार? एक होती है खारे पानी की झीलें, दूसरी होती है मीठे पानी या ताजे पानी की झीलें। ओके। तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर झीलों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? देखिए, उत्पत्ति के आधार पर झीलों को हम बहुत से भागों में बांटते हैं, जैसे भूकंपकृत झीलें, वलन से निर्मित झीलें, भ्रंश द्वारा निर्मित झीलें, दरार घाटी की झीलें, हिमानी झीलें, गोखुर झील, जलोढ़ झील, डेल्टा झील आदि। अच्छा, अब आप बता सकते हैं क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की 4 प्रमुख झीलें कौन सी? देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की 4 प्रमुख जो बड़ी झीलें हैं उसमें सबसे बड़ी है कैस्पियन सागर, फिर सुपीरियर झील, फिर विक्टोरिया झील, फिर ह्यूरन झील, उसके बाद मिशिगन झील आती है। अच्छा, बता सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कितने देशों की सीमा बनाती है? देखिए, 5 देशों के मध्य है। किस कौन से देश हैं? एक कजाकिस्तान, दूसरा रूस, तीसरा तुर्कमेनिस्तान, चौथा अजरबैजान और 5वां ईरान। इन 5 देशों की सीमाओं से लगी हुई झील कौन सी है? वो है अपनी कैस्पियन सागर। ओके। अब देखिए, अपना प्रश्न उठता है कि भाई बनावट के आधार पर झीलों को हमने 2 भागों में बांटा है, तो कौन सी हैं? प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें। अब प्रश्न आता है कि प्राकृतिक झीलें कौन सी और कृत्रिम झीलें कौन सी हैं, और इन दोनों के आपको उदाहरण भी देने हैं, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो देखिए, प्राकृतिक झीलें कौन सी हो? देखिए, भूगर्भिक हलचलों एवं धरातल के बहिर्जात बलों से निर्मित झीलों को प्राकृतिक झील कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की डल, वुलर झील, मानसरोवर एवं राक्षस ताल, इसी तरह से अफ्रीका की विक्टोरिया, न्यासा एवं टंगानिका तथा उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स आदि इसके उत्तम उदाहरण हैं। किसके? प्राकृतिक झीलों के उदाहरण। तो भारत की में कौन कौन सी प्राकृतिक झीलें हैं? डल और वुलर, ये दोनों जम्मू कश्मीर में हैं। मानसरोवर और राक्षस ताल, है ना। दूसरी हम बात करने जा रहे हैं वो है कृत्रिम झील। देखिए, इस श्रेणी की झीलों का निर्माण मानव द्वारा किया गया। हुबर झील संयुक्त राज्य अमेरिका, ओनकाल ओनकाल युगांडा में है, हाइस्वान मिस्र में है ना, बोल्टा घाना तथा भारत में गोविंद सागर झील यानी भाखड़ा बांध के पीछे, गांधी सागर झील चंबल नदी पर एवं राजस्थान की जयसमंद, राजसमंद, पिछोला झील आदि इसके उत्तम उदाहरण हैं। कैसी झील हैं ये? कृत्रिम, जिनका निर्माण किसने किया? मानव ने अपने मेहनत से, परिश्रम से किया। ओके। तो बनावट के आधार पर झीलें कितनी होगी? प्राकृतिक और कृत्रिम। अब दूसरा है जल की प्रकृति के आधार पर, ये भी 2 तरह की हैं। कौन सी? खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। तो हम पहले बात करने जा रहे हैं खारे पानी की झीलों के बारे में। देखिए ना, खारे पानी की झीलों में इस श्रेणी की झीलों का पानी खारा होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें बाहर से पानी आकर मिलता है, तो ये मिलता तो है लेकिन निकल कर बाहर नहीं जा पाता। कैस्पियन सागर जो खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी यानी लवणता 140% हो झील है, इसके उत्तरी भाग में यूराल व वोल्गा नदियां गिरती हैं तथा इसके दक्षिणी भाग में काराबुरास, है ना, काराबुगास की खाड़ी स्थित है। तुर्की की वान झील विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील यानी 330% लवणता तुर्की की वान झील में सबसे ज्यादा, तो सर्वाधिक खारी वही हुई है ना।
इसके बाद जॉर्डन का मृत सागर जिसमें लवणता 238% और संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट सॉल्ट लेक लवणता 220% का स्थान आता है। अब दूसरी हम बात करने जा रहे हैं मीठे पानी की झीलें। देखिए, इस श्रेणी की झीलों का पानी मीठा अर्थात ताज़ा रहता है। इसका मुख्य कारण इन झीलों में जलापूर्ति व निकास दोनों की व्यवस्था का होना है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में स्थित सुपीरियर झील विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके अतिरिक्त बेकाल झील जो साइबेरिया, टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका तथा भारत में नैनीताल, राक्षस ताल, भूमताल आदि मीठे पानी की झीलों के उत्तम उदाहरण है। अब हम बात करते हैं कि वे उत्पत्ति के आधार पर झीलों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर कौन सी झीलें हैं बताया आपको, भूकंपकृत झील, वोलन से निर्मित झील, भ्रंश से निर्मित झील, दरार घाटी से निर्मित झील, हिमानी से निर्मित, जलोढ़ से, हिमानी, गोखुर, है ना। इस तरह से अलग अलग प्रकार इसके आ जाते हैं ना। तो हम पहले बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर झीलों में। पहला है भूकंपकृत या अभिनत झील। देखिए, बड़ा शब्द अभिनत, है ना। इस झील का निर्माण भूकंप के कारण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी व रिवरपूल घाटी झील इसके उत्तम उदाहरण है। किसके? भूकंप आने से बनी। दूसरा है वोलन से निर्मित झील, है ना। भूपृष्ठ पर वोलन की क्रिया से निर्मित अभिनतियों में जल जमाव से निर्मित झील को वोलन झील कहा जाता है। अफ्रीका की एडवर्ड झील तथा स्विट्जरलैंड की जेनेवा झील इसके उत्तम उदाहरण है वोलन की। जेनेवा भी किसके उदाहरण है? वोलन की। तीसरा है ब्रंस द्वारा निर्मित झील। ब्रंस का मतलब FAULT, फोल्टिंग, है ना, फोल्ट से निर्मित झील। तो ब्रंस की क्रिया द्वारा निर्मित झीलों को इस श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेंट्रियाज एवं क्रिस्टल झील इसके उत्तम उदाहरण है। फिर है दरार घाटी, है ना, दरार घाटी की झील है। इस श्रेणी की झीलों का निर्माण दरार घाटी में जल भर जाने से होता है ना। तो दरार घाटी झीलों का निर्माण कैसे होता है? तो झीलों का निर्माण दरार घाटी में जब जल भर जाता है रिफ्ट वैली के अंदर तो होता है। अफ्रीका की टंगानाका व न्यास, है ना, कौन सी है? दरार घाटी वाली अफ्रीका की टंगानाका न्यास, इजराइल जॉर्डन का मृत सागर, भारत की लोनार झील, वो अमेरिका की ग्रेट है ना सॉल्ट लेक इसके उत्तम उदाहरण हैं। किसके? दरार घाटी के। उसके बाद अगला आता है हिमानी निर्मित। इस श्रेणी की झीलों का निर्माण प्लेस्टोसिन युग में घटित हिमानीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ। इसके अंदर भी दो है, एक तो हिमोड निर्मित झील और दूसरी है हिमानी अपरदन द्वारा निर्मित झील। अब देखिए, हिमोड निर्मित झीलों में कौन सी हैं? जो बर्फ से बनी हुई है। ग्रेट बैरियर झील कनाडा, है ना, विनीपॉग झील कनाडा, मान झीलें उत्तरी अमेरिका, ओकानागर कुटेन आदि, है ना, झीलें ब्रिटिश कोलंबिया। फिर हिमानी निर्मित जो बर्फ से कौन सी है? हिमानी से बनी हुई है। तो टार्न व सर्क झीलें, कॉक झील, ना, ग्लॉट झील आदि। नेक्स्ट है गोकुर झील या ऑक्सबो लेक। अब देखिए, ये कौन सी गोकुर झील या ऑक्सबो? देखिए, तो प्रौढ़ावस्था में जब नदियां मैदानी भागों में मोड़ या मियंडर से होकर प्रवाहित होती हैं और तो इन मोड़ों को नदी विसर्प कहते हैं, है ना। इन्हीं विसर्पों में पानी बढ़ जाने से निर्मित झील को गोकुर या चापाकार झील कहा जाता है ना। उत्तर भारत के मैदानी भागों में इस प्रकार की झीलें मिलती है। गोकुर झील। जलोढ़ झील कौन सी है? देखिए जलोढ़। इस श्रेणी के झीलों का निर्माण जलोढ़ द्वारा जब नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है ना, तो उसके अवशिष्ट भाग से निर्मित होता है। पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित ओवन झील इसका उत्तम उदाहरण है। किसका? जलोढ़ झील का। नेक्स्ट है डेल्टा झील। देखो, भारत में मिलती है। सुंदरबन का डेल्टा आपने सुना होगा, बड़ा झील है ना, डेल्टा झील। तो इस श्रेणी के झीलों का निर्माण पिछले, है ना, कौन सी? डेल्टा झील। इस श्रेणी के झीलों का निर्माण डेल्टाई भागों में होता है, क्योंकि डेल्टाई भागों में नदियों का जल वितरिकाओं से होकर प्रवाहित होता है। दो शाखाओं के बीच स्थित डेल्टा वाले भागों के बीच निम्न भाग में जल एकत्रित होकर डेल्टा झील का निर्माण करता है। नील नदी के डेल्टा में माहे झील, नाइजर झील के डेल्टा में मैरीगॉड झील और गोदावरी नदी के डेल्टा में भी कोलेरू झील इसके उत्तम उदाहरण है। किसके हैं? झील के।
नेक्स्ट है बेकाल झील। देखो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल। इसके बारे में क्या जान, देखो विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल जो रूस में है, और ओनेगा व लोडागा, लोडागा रूप की अन्य महत्वपूर्ण झीलें भी हैं। वो कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक कौन सा पढ़ा है आज? लेक्स के बारे में पढ़ा है, झीलों का वर्गीकरण। तो झील किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के धरातल के मध्य स्थित जलीय भाग को झील कहते हैं, और धरातल के ऊपर एक तरह से क्या है, ये बड़े गड्ढे होते हैं। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झीलें कौन सी हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम। झीलें में से कौन सी हुई? तो जल की प्रकृति के आधार पर खारे और मीठे पानी की उत्पत्ति के आधार पर कौन सी होगी? तो बहुत सी होगी, है ना। कौन सी? भूकंपकृत वलन से निर्मित, भ्रंश से, दरार घाटी, हिमानी, गोकुर झील, गोकुर और डेल्टा आदि। अब स्टूडेंट्स आप बताइएगा कि झील किसे कहते हैं। इनको प्रश्नों को आपको एग्जाम के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से भी याद करना है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। वी विल मीट नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट